हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं लोक व्यवहार में कुशलता का मैं चैप्टर 8 तक इसका जो रिकॉर्डिंग है वो कर चुका हूँ। तो पहले फिर मैं बोल रहा हूँ कि किताब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, किताब को ही पढ़ें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा सारा जो इंद्रिय हैं वो सारा एक्टिव रहता है। लेकिन अगर आपके पास किताब पढ़ने का समय नहीं है तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें चैप्टर 9 में है कि लोगों के मूड बनाने में सहायक बनिए। इसमें बताया जाता है कि आप 10 में से 9 व्यक्ति को आप फ़ौरन अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये 9 व्यक्ति आपके साथ शिष्ट, सहयोगिता और मित्रता पूर्वक पेश आएंगे 1 मिनट में उसी जादू के साथ। तो इसमें बताया गया है कि देखिए कैसे। याद रखिए, परिचय के पहले ही कुछ क्षण रिश्तों की शर्तें तय करते हैं। मतलब आप पहले उनसे इंट्रोडक्शन करें और उनसे जो आपका भी बातचीत है। फिर मानव स्वभाव के बुनियादी नियम 2 का इस्तेमाल करें। आमतौर पर लोग सौहार्दपूर्ण देते हैं, मतलब कि लोग सौहार्द तरीके से पेश आते हैं। तो पहले ही क्षण नज़रें मिलाते कुछ कहने से पहले खुले दिल से मुस्कुराइए। क्या करना है? मुस्कुराना है। इसका हासिल क्या है? कहता है कि अगर आप मुस्कुराते हैं तो लोग उदार मन से वह मुस्कान लौटाएंगे और हंसमुख होकर आपकी बातों का अनुमोदन करेंगे। किसी भी इंसानी रिश्ते में 2 व्यक्ति के बीच का एक माहौल, एक मूड का रिश्ता आवश्यक है। यदि आपकी निपुणता काम आएगी, माहौल, मूड और स्थिति का निर्माण आप दोनों में से कोई एक करेगा। अगर आप चतुर हैं तो अपने हित के लिए पहले खुद आप ही करेंगे। मानवीय संबंध का एक दुखद पहलू यह है कि लोग यह नहीं समझ पाते कि गलत बर्ताव का जवाब भी गलत ढंग से मिलता है। इसमें बताया गया है कि अगर लोगों को सूरज की रोशनी दिखाइए, वे वैसा ही करेंगे। आंधी दिखाएंगे, जवाब में आंधी ही पाएंगे। कुंजी ऐन वक्त या टाइमिंग की है। कुछ बोलने से पहले ही मुस्कुराएं। इसमें एक गर्मजोशी, दोस्ती का मूड बनता है। आपकी आवाज़ और चेहरे की उपयुक्त भाव-भंगिमा भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनसे आपके भीतर की असलियत बाहर आती है। ठीक मनोरंजन प्रदान करने वाले और मॉडलों की तरह मुस्कुराएं। मन ही मन यह शब्द दोहराइए, चीज़ देखिए कैसे काम करता है। फिर चैप्टर है 10, लोगों की तारीफ़ कैसे की जाए। तो इसमें बताया गया है कि आदमी केवल भोजन के सहारे जिंदा नहीं रह सकता। इंसान को भोजन के साथ साथ अपनी रूह और आत्मा के लिए भी भोजन चाहिए। सिर्फ अच्छा खाना से ज़िंदा नहीं रह सकता, उसको भोजन, अपनी रूह और आत्मा के लिए भी भोजन चाहिए। कहता है कि अच्छा बोल या बधाई के शब्द सुनकर आपको कैसा लगता है? सारा दिन मन तरोताज़ा नहीं रहता? आप काफ़ी देर तक अच्छा महसूस करते हैं। तो आप अपने द्वारा किए गए व्यवहार के अनुरूप ही व्यवहार पाते हैं। इसीलिए ठीक वैसी ही बातें कीजिए जिन्हें लोग सुनने की अपेक्षा करते हैं। अच्छे भले शब्दों को सुनकर लोग आपको पसंद ही करेंगे। अच्छे शब्द बोलना भी आपको अच्छा लगेगा।
उदारतापूर्वक प्रशंसा कीजिए। उन्होंने बताया है कि तारीफ़ करने लायक कोई बात ढूंढ निकालिए और कीजिए, लेकिन अगर किसी का आप तारीफ़ कर रहे हैं तो वो सच्ची होनी चाहिए। अगर तारीफ़ करने लायक बात ना हो तो मत कीजिए। दूसरा इसमें बताया गया है कि काम की तारीफ़ कीजिए, व्यक्ति की नहीं। इससे आप अगले को संकोच और उलझन से बचा लेते हैं। इसमें ईमानदारी झलकती है। आप पर एकतरफ़ा होने का आरोप नहीं लगता। इससे दूसरे को प्रोत्साहन भी मिलता है। माने आप काम की तारीफ़ कर रहे हैं और व्यक्ति की नहीं, तो इससे क्या होता है, ईमानदारी झलकता है। आप पर एकतरफ़ा होने का आरोप नहीं लगता। इससे दूसरे को प्रोत्साहन भी मिलता है। उदाहरणार्थ बजाय इसके कि जॉन तुम अच्छे आदमी हो की जगह जॉन इस साल तुम्हारा काम वाकई बढ़िया है। मेरी सालाना रिपोर्ट पर तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, न कि मेरी अच्छा काम करती है। जैसे इसमें है कि स्मिथ साहब आपका लॉन और उसकी लैंडस्केपिंग बहुत खूबसूरत है, बजाय स्मिथ साहब बड़ी मेहनत की है। प्रशंसा सटीक होनी चाहिए, सुई की नोक की तरह। फॉर्मूला प्रशंसा का हर दिन कम से कम 3 व्यक्तियों को 2 अच्छे शब्दों से संबोधित कीजिए। तो कम से कम 3 व्यक्तियों को अच्छे शब्दों से संबोधित कीजिए। आप पाएंगे कि आपको कितना अच्छा लगा। यह आप लोगों के लिए खुशियों का फार्मूला है। जब आप लोगों में प्रसन्नता, अनुग्रहित होने और मज़े की भावना का संचार करते हैं तो आपको खुद बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर आप लोगों में प्रसन्नता, उसको अनुग्रहित होने और मज़े की भावना का संचार करते हैं तो आपको खुद बहुत अच्छा लगता है। देने का मज़ा ग्रहण करने से अधिक होता है। कोशिश करके देखिए। ठीक है। फिर है चैप्टर नंबर 11, अच्छे समालोचना के तरीके। सफल आलोचना। अच्छे समालोचना मतलब सफल आलोचना। समालोचना की कुंजी उसके पीछे छुपी भावना में होती है। किसी को उखाड़ने, लताड़ने या सही कर देने वाली समालोचना से कुछ हासिल नहीं होता, सिवाय इसके कि आपने उस पर अपना गुस्सा उड़ेल दिया और अगले की नाराज़गी मोल ले ली। कोई भी अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आपको किसी को ढर्रे पर लाने के लिए या करना चाहते हैं तो आप बड़ी ही कुशलतापूर्वक ऐसा कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि नीचे लिखी बातों का सहारा लीजिए तो सफल आलोचना के 7 सही रास्ते। पहला है नितांत गोपनीयता के साथ। दरवाज़ा बंद रखें, आवाज़ नीची रखें ताकि कोई तीसरा सुन ना पाए। ठीक है। दूसरा, समालोचना से पहले एक आधे मीठे शब्द बोलें दोस्ताना माहौल में, ताकि कही हुई बात चोट की तरह न लगे। काम की आलोचना हो, व्यक्ति की नहीं। ऐसा करना ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। काम सही हो ऐसा जवाब मांगे। जवाब तलबी का अर्थ है सही काम की अपेक्षा। किसी के काम की आलोचना करते समय यह भी उसे बताएं कि काम सही ढंग से कैसे किया जाता है। सहयोगिता की इच्छा प्रकट करें, उसकी मांग न करें। सहयोगिता प्राप्त करने की कामना व्यक्त करें, मांग नहीं। सहयोगिता जरूर मिलेगी। एक गलती की केवल एक सज़ा। एक गलती की आलोचना केवल एक बार
बार बार नहीं। अंजाम दोस्ताना हो, कहिए हम दोस्त हैं, समस्या सुलझ गई है, मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद भी। यह नहीं कि तुम्हें बता दिया गया है अब ढंग से काम करो, यह 7वां रास्ता सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 12, शुक्रिया अदा करने की कला अदा। तो अगर इसमें बताया गया है कि आप अगर किसी के एहसान तले हैं तो उसे उस व्यक्ति पर जताएं ज़रूर। स्वाभाविक है मनुष्य एहसान लेने वाले से प्रशंसा के 2 शब्द सुनना चाहेगा। ऐसा होने पर वह आगे आपके लिए कुछ और भी करना चाहेगा। यदि आप लोगों के प्रति एहसानमंद हैं और यह उसे जताते हैं तो अगली बार आप कुछ अधिक पाने की उम्मीद रख सकते हैं। अगर आप एहसानमंद होते हुए भी उसका इजहार नहीं करते तो किसी से कुछ प्राप्त करने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा या फिर उम्मीद से कहीं कम मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आप उसके एहसानमंद हैं तो उसे आपको इजहार करना चाहिए। शुक्रिया अदा करने की कला होती है, शुक्रिया तहे दिल से अदा करें, ईमानदारी से शुक्रिया कहें। लोगों को फ़ौरन इस बात का एहसास हो जाता है कि शुक्रिया तहे दिल से अदा किया गया। कृत्रिम तरीके से कही गई बात फ़ौरन भाप ली जाती है। कहिए सच्चे और साफ साफ शब्द। धन्यवाद कहते समय न तो बुदबुदाएं, न फुसफुसाएं और न ही अस्पष्ट हो। कहते समय अपनी प्रसन्नता भी दर्शाएं। कहते समय आंखें मिलाएं, उनके चेहरे की ओर देखकर धन्यवाद कहें, उनको अच्छा लगेगा। जिसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उसका चेहरा देखने लायक भी होगा। धन्यवाद कहते समय नाम लें, व्यक्तिगत होना ज़रूरी है। बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप कहते हैं धन्यवाद मिस जॉन्स, बजाय सिर्फ धन्यवाद कहने के। अदायगी पर थोड़ी मेहनत करें। कृतज्ञता प्रकट करने के सही मौके की तलाश करें। एक औसत आदमी का शुक्रिया कहना अपेक्षित ही होता है, लेकिन एक औसत से परे व्यक्ति की ओर अधिकतर अनपेक्षित हैं। पढ़ने में बताया गया ये बात भले ही साधारण लगे, लेकिन मानवीय व्यवहार में ढंग से शुक्रिया अदा करने की तकनीक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। यह बेशकीमती गुण जिंदगी भर आपका साथ देगा। फिर चैप्टर नंबर 13, प्रभावित करने का ढंग। कहता है कि अक्सर लोगों के मन में या हमारे बारे में सही और गलत धारणा बनवाने की जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हम औरों के लिए अजनबी होते हैं, लेकिन हमारी चाल ढाल देखकर ही लोग हमारे विषय में अपनी धारणा तय करते हैं। यह जानते हुए ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ इस तरह पेश आएँ जिससे कि लोगों पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़े। लोग हमारे क्रियाकलाप पर ध्यान देते हैं, रंग रूप पर नहीं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छी राय कायम करें, आपसे प्रेरणा लें, आपको आदर और सम्मान के साथ देखें, तो आपको भी उन पर सिद्ध करना होगा कि आप उस इज्जत और सम्मान के हकदार हैं। लेकिन यह सब तभी जब आपने खुद अपना सही मूल्यांकन किया हो। आपको खुद पर, अपने काम पर गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसे कम मत समझिए। आप जैसे हैं वैसे हैं, अपने गर्व और सम्मान के साथ समझौता मत कीजिए। लोग जब आपकी जीविका के विषय में पूछते हैं, उस समय सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उस सवाल के जवाब देने का तरीका। जैसे अगर आप जीवन बीमा के एजेंट हैं तो संभव है
आपके मुंह से निकल जाए, मैं भी जी बीमा का काम करता हूँ। इस वाक्य का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है क्योंकि आपने उनमें प्रभावित करने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अपने आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जाहिर करें, श्रीमान, मुझे ब्लैक एश्योरेंस जैसी देश की बढ़िया कंपनियों में से एक में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दूसरे जवाब का मूल्यांकन पहले जवाब से कितना ज़्यादा आंका जाएगा। साथ ही ईमानदारी बरतें, सस्ती चापलूसी, खोखले वादे और अर्थहीन शब्दों से दूर रहें। वही बात कहें जो आप कहना चाहते हो। आपकी बात में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। उत्साह दिखाएं, यह एक बेशकीमती गुण है। अपने आप को सही तरीके से पेश कर प्राप्त किया जा सकता है। आपके उत्साह से दूसरे भी उत्साहित होते हैं। जब तक आप अपनी ओर उत्साहित नहीं करते, आप दूसरी चीज़ की ओर ध्यानाकर्षण नहीं प्राप्त कर सकते। उत्कंठा पर काबू पाइए। लोगों के साथ व्यवहार करते समय उत्कंठित न हों, इससे लोग उलझन में पड़ जाते हैं, आपको शक की निगाह से देखने लगते हैं। अधिक उत्कंठा दिखाने में अक्सर लोग कतराने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं या फिर मोल तोल शुरू कर देते हैं। अपनी उत्कंठा दबाइए, अभिनेता बन जाइए। औरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अपने प्रतिभा के बल पर खड़े हों, न कि दूसरों को बुरा और खुद को अच्छा बताकर। सच्ची प्रगति का रास्ता आपके प्रयत्नों और आपकी अपनी औकात से तय होता है। दूसरों की लाशों पर चलते हुए आप बहुत दूर नहीं जा सकते पाएंगे। ध्यानाकर्षण के लिए धुरी आप खुद को बनाएं, लेकिन आप यह तभी कर पाएंगे जब आप अपने बलबूते पर खड़े होंगे। खुद को महान साबित करने के लिए औरों की मलिन छवि पेश करते ही आपसे हटकर ध्यान उनकी ओर चला जाता है। हर किसी बात और हर चीज़ पर टोहका अच्छा नहीं होता। अगर आप तारीफ़ नहीं कर सकते तो चुप रहना बेहतर है। टोहका लगाना गलत है और चूँकि गलत है इसलिए टोहका नहीं लगाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। मुख्य कारण है कि आपका टोहका लगाना उल्टे आपको नुकसान कर सकता है। इससे आपकी भीतर की मलिनता भी जग जाहिर हो जाती है। होशियारी बरतिए, सहज रहिए, टोहका मत लगाइए। और लास्ट चैप्टर है इसमें, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। कुशल बोलचाल। तो यहाँ 5 नियम ऐसे हैं जिनका पालन करेंगे तो एक दिलचस्प बोलने वाले बन जाएंगे। ये नियम दिलचस्प और गैर दिलचस्प भाषणकर्ता को अलग खड़ा करते हैं। पहला इसमें बताया गया है, जानिए क्या चाहते हैं। अगर आपको यह नहीं मालूम कि क्या कहना है तो चुपचाप बैठे रहिए। बोलें तो अधिकारपूर्वक, जानकारों की तरह आत्मविश्वास के साथ। यह तभी संभव है जब आप जानते हों कि आप कहना क्या चाहते हैं। अपनी बात कहिए और बैठ जाइए। कम शब्दों में मुद्दे की बात करें और बैठ जाएं। याद रखिए, कम बोलने वाले की कभी निंदा नहीं की जाती। अगर लोग आपको कुछ देर और सुनना चाहते हैं तो आपसे दरखास्त भी की जाएगी। विजेता बनकर उभरें। बोलते समय श्रोताओं की ओर देखें। इस नियम के महत्व पर जोर देना लाजमी नहीं है। जो बात करने लायक है वह देखने लायक है। इसके लिए जो पढ़कर बोलते हैं उनका प्रभाव सीमित हो जाता है। वही बोलें जो श्रोता सुनना चाहते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं वह महत्व नहीं रखता, अपितु वह कि जो श्रोता सुनना चाहते हैं। उनकी रुचि सर्वोपरि है, आपकी नहीं। जीतने और पसंद किए जाने के लिए ज़रूरी है भाषणकर्ता वही बोलें जो लोग सुनना चाहते हैं। बोलें, भाषण न दें। भाषण देने की कोशिश न करें। सब भाषण नहीं दे सकते। बातचीत करें, सहज रहें, आपे में रहें, तभी बातचीत की जा सकती है। वही कहिए जो आप स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं।
और लास्ट चैप्टर में है कि चलते चलते कुछ विचार जो आपके लिए कि सही मायनों में लेस गिबलिन मानवीय संबंधों पर सेमिनार। और इस पुस्तक का तब तक लाभ नहीं जब तक कि आप इन्हें अमल में नहीं लाया जाता। अपने आप में ज्ञान का कोई मोल नहीं है, उसके उपयोग से ही उसकी कीमत है। इस बात को एक दूसरे तरीके से पेश करते हैं, आप क्या कर सकते हैं उससे ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता, आप क्या करते हैं उसी की कीमत ज़िंदगी में मिलती है। यह ज्ञान आपके भीतर की आपकी बेहतरी, दोस्तियां बढ़ाने, अधिक सफलता और प्रसन्नता प्राप्त करने की कुंजी है। इसका इस्तेमाल खुद पर, अपने परिवार वालों पर करें। अभी उम्मीद है ऐसा ही करेंगे। शुभकामनाएं। ओके, तो ये मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये काम देगा। ओके, थैंक्स।